EPF इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली 2023 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अंततः वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ खातों एफ अकाउंट में 8.50 ब्याज दिया है सर्कुलर जारी होने के बाद, जिसे अब आप अपनी पीएफ पासबुक में देख सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपके पीएफ खाते पीएफ अकाउंट में 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज मिला है। तो चलिए जानते हैं कि आप अपने पीएफ पासबुक में ब्याज की राशि की जाँच कैसे कर सकते हैं। यहाँ आपको कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर कॉलम में ब्याज की राशि देखने को मिलेगी। हालांकि पेंशन अंशदान में ब्याज राशि शून्य के रूप में दिखाई जाएगी, क्योंकि पेंशन योगदान पर कोई ब्याज नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी पीएफ पासबुक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ अकाउंट ब्याज क्रेडिट की स्थिति की जाँच कर सकते हैं और उस ब्याज की राशि के बारे में जान सकते हैं जो जमा की गई है। हमें उसी ईपीएफ अकाउंट स्टेटमेंट पर विचार करना चाहिए जो ऊपर दिया गया है। मेरा दोस्त सितंबर 2012 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपनी पहली नौकरी में शामिल हुआ था। उनकी कंपनी उनके मूल वेतन का 8.33% ईपीएफ जमा हर महीने 239 रुपये और ईपीएस स्कीम पीएफ अकाउंट की ओर 3.67% 541 रुपये के रूप में योगदान करती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह 12% 2012-13 में न्यूनतम 6,500 रुपये के अधीन है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उनका योगदान 6,500 रुपये का 12% था जो 780 रुपये था। एक्स पेंशन फंड अपडेट्स, हर कर्मचारियों का होगा सपना पूरा, मिलेगी इतनी पेंशन, देखे कैलकुलेशन। एक्स पेंशन फंड अपडेट्स, कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो पेंशन बनेगी वह भी बिल्कुल वैसी ही पेंशन है। ये सपनों को सच करने जैसा है। वे कर्मचारी जिनका पीएफ खाता भविष्य निधि संगठन के पास है, वे इस एक्स पेंशन फंड योजना में नामांकन कर सकते हैं, बशर्ते उनका खाता 2014 से पहले का हो। ईपीएफओ न केवल इस खाते में भविष्य के लिए आपका पैसा बचाता है, बल्कि आपको बाद में पेंशन की सुविधा भी देता है। सेवानिवृत्ति कर्मचारी पेंशन योजना एक्स एक ऐसी ही योजना है जहां निजी कर्मचारियों को भी पेंशन सुरक्षा मिलती है। ईपीएफओ ने साल 1995 में इस योजना को और अधिक आकर्षक बना दिया था और इसका नाम बदलकर ईपीएस 95 कर दिया था। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें ईपीएफओ कर्मचारी के साथ उसके पूरे परिवार को एक्स पेंशन फंड सुविधा प्रदान करता है। इस योजना को चुनने वालों को कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में लगभग 75 लाख पेंशन भोगी ईपीएस 95 योजना के लाभार्थी हैं। इसके अलावा करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स भी ईपीएफओ से जुड़े हैं, जिन्हें हाल ही में एप स्कीम चुनने का विकल्प दिया गया है। ये योजना सेवानिवृत्ति में न्यूनतम और गारंटीकृत पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारी अगर कम से कम 10 साल तक काम करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटीड एप्स पेंशन फंड का लाभ मिलता है। यह एप्स पेंशन किसी भी परिस्थिति में 1,000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जीवन भर इस पेंशन का लाभ मिलता है। यदि पेंशन भोगी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी पत्नी को एप्स पेंशन फंड का लाभ दिया जाता है। हालांकि पत्नी को मिलने वाली एक्स पेंशन की रकम कर्मचारी की 50% ही होगी। इसका मतलब ये है कि अगर पति को 10,000 रुपये की पेंशन मिल रही थी तो उसकी अनुपस्थिति में पत्नी को 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इतना ही नहीं, अगर पति पत्नी दोनों नहीं रहे तो उनके बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का लाभ मिलता है। यह मूल पेंशन का 25% है। यानी अगर मूल पेंशन 10,000 रुपये थी तो बच्चों को 2.5 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई लेकिन 35 साल के लिए पेंशन एप्स पेंशन फंड की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में नियोक्ता का योगदान भी उतना ही है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा एप्स पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं।
पेंशन लाभ कैसे प्राप्त करें? एक्स पेंशन फंड अपडेट्स। इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारी अगर कम से कम 10 साल तक काम करते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उन्हें गारंटीड एक्स पेंशन फंड का लाभ मिलता है। ये एक्स पेंशन किसी भी परिस्थिति में 1000 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को जीवन भर इस पेंशन का लाभ मिलता है।